हेलो गाइस। हम लोग वर्क के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कहाँ तक पहुँचे हैं? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में हम लोग पढ़ रहे हैं। जीरेंट को हमने कंप्लीट कर दिया पिछली वीडियो में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पार्टिसिपल। जीरेंट क्या होता है मैंने बताया है, जब कोई वर्ब मतलब कि आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे, दैट इज कॉल्ड जीरेंट। अब देखिए पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करे। हाँ, जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करे तब उसको हम कहते हैं कि यह पार्टिसिपल है। अब देखते हैं और कैसे इसमें V1 के साथ आईएनजी लगा होगा। ठीक, इसमें V1 के साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा। अब टेक एग्जांपल फ्रॉम हियर। अगर मैं कहूं दे, जस्ट वेट, दे आर डांसिंग ट्री। अब बताइए क्या इसमें जीरेंट है? सॉरी, हाँ जीरेंट है कि पार्टिसिपल है? अब देखिए, और मैं कहूँ दे आर डांसिंग ट्री, वे ऐसे पेड़ है जो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो डांसिंग है ना पहले आया ना लास्ट में आया है, मीन्स इज दैट दिस इज नॉट डूइंग वर्क ऑफ एन सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या है फिर? दे आर डांसिंग ट्रीज, वे डांसिंग ट्री मतलब कि नाचने वाले ट्री है। तो मतलब उस ट्री की क्या की जा रही है? कुछ विशेषता बताई जा रही है। यह वर्ड जो है कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ट्री के बारे में बता रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। ठीक, और एक चीज पार्टिसिपल में समझिएगा, अभी जो मैं आगे बताऊंगा। जो पार्टिसिपल होता है ये अभी तीन होते हैं। प्रेजेंट होता है जिसकी बात अभी मैंने करी है, पास्ट होता है एंड परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट V1 प्लस आईएनजी, प्रेजेंट हो गया। पास्ट V3 और परफेक्ट V हैविंग प्लस V3। जब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और वह किसी की क्वालिटी को बताने का काम करे, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एक कौन सा पार्टिसिपल हुआ? सिंपल, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक, अब देखते हैं। आई सा, मैंने देखा, और रनिंग हॉर्स, मैंने कैसा देखा? रनिंग हॉर्स को मैंने देखा, मतलब दौड़ते हुए घोड़े को देखा। तो यहाँ पे क्या है? एक नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आके उसी के बारे में बताए वही होता है पार्टिसिपल। अब एक कौन सा पार्टिसिपल है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आया समझ में? मुझे जहां तक लग रहा है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं। दे आर सिटिंग ऑन अ ब्रोकन चेयर, ऑन ब्रोकन चेयर्स। सॉरी गाइस, यहाँ पे दे होगा ना, दे आर सिटिंग ऑन ब्रोकन चेयर्स।
वे लोग एक टूट मतलब वे लोग टूटी हुई चेयर पे बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी आप ये तो वर्ब का काम कर रहा है जी। अब देखिए, यह एक नाउन है चेयर्स, नाउन है ना? अब नाउन से पहले V3 आया है और यह V3 क्या कर रहा है? चेयर की क्वालिटी को बता रहा है कि चेयर तो है, लेकिन कैसी है? टूटी हुई है। That's why this word is called past participle here. ओके? अगर मैं कहूँ स्पोकन इंग्लिश, दे आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। सिंपल से स्पोकन इंग्लिश, दो वर्ड को हम लेते हैं। इंग्लिश क्या है? नाउन है, कोई नाम ही तो है। अब इसके पहले भीतरी आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। कैसी इंग्लिश? तो स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे क्या की जा रही है? इंग्लिश की क्वालिटी को बताई जा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। आया समझ में? सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल है। और एन एग्जाम्पल, देखते हैं परफेक्ट का। ये दो एग्जाम्पल से तो समझ में आ ही गया होगा। कह सकता हूं जैसे कि आई फाइंड सम ब्रोकन फ्लावर्स, मुझे कुछ टूटे हुए फूल मिले हैं। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले V3 आया है। क्या कर रहा है V3? इसी फ्लावर्स की क्वालिटी को बता रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी V3 हमें दिखे कहीं भी और वह किसी न किसी की क्वालिटी को बताने का काम करे, उसे हम कहेंगे कि यह क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हैविंग प्लस V3 आना चाहिए। लेते हैं हैविंग के साथ। हैविंग ईटेन फूड, खाना खाने के बाद आई वेंट टू स्लीप, मैं सो गया, अब मैं सोने चला गया। अब देखिए हैविंग प्लस V3, यहाँ पे हैविंग है, दिख ही रहा है, इसके साथ V3 है। इसका मतलब क्या है? यह एक पार्टिसिपल है। क्वेश्चन इज दैट विच काइंड ऑफ पार्टिसिपल इज दिस? दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके? हैविंग सीन, और एग्जांपल लेते हैं। सीन लायन दे रैन अवे, मतलब कि हैविंग सीन लायन, लायन को देखने के बाद वे वहां से भाग गए, गायब हो गए। तो गाइस, जब कभी हमें दिखे कि हैविंग के साथ V3 है, तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। चलिए देखिए, हम लोग जेरेंट पढ़ लिए, पार्टिसिपल पढ़ लिए, और उस पार्टिसिपल में व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल एंड व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल, all three participle we have read here, kind of participle, and there are few examples related that participle. We have to understand it that where is present participle and where is past participle and where is perfect participle.
Now let's focus on this example. She has unused glass. She has उसके पास है क्या ऐसा गिलास जो कभी यूज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाउन के यहाँ पे नाउन है, ग्लास एक नाउन। अब अगर एडजेक्टिव होगा तो नाउन से पहले ही आया होगा, और एडजेक्टिव पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव का ही काम करता है। अनयूज्ड कैसा गिलास है, अनयूज्ड, तो यह क्या है, V3 है, और V3 है और ग्लास से पहले आके ग्लास के बारे में बता रहा है कि ग्लास कैसा है जिसका कभी उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह पार्टिसिपल हो गया। तो कौन सा पार्टिसिपल हुआ, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। इट इज यह है ड्रिंकिंग वाटर, वाटर एक नाउन, मेटेरियल नाउन। अब उससे पहले आईएनजी फॉर्म आया है, V1 प्लस आईएनजी आ गया है, ठीक। तो यह ड्रिंकिंग क्या कर रहा है, वाटर की विशेषता को बता रहा है कि वाटर तो है लेकिन कैसा है, पीने वाला पानी है, इसलिए यह क्या हो गया, पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल है तो इसमें आईएनजी लगा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ठीक। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, नाउन। अब कैसी स्टोरी है, बहुत ही रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है, आईएनजी आया है, ये भी क्या है, पार्टिसिपल है, और कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। व्हाट एन अमेजिंग व्यू, व्यू भी नाउन, यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज किया। और अमेजिंग क्या है, अमेज, इसमें आईएनजी लगा है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, व्यू की क्वालिटी को बता रहा है कि व्यू तो है लेकिन कैसा है, अमेजिंग है। ही हैविंग डन इट वेंट टू प्ले, मतलब कि ये सब करने के बाद वह कहाँ चला गया, खेलने के लिए चला गया। और मैंने आपको बताया है कि हैविंग के साथ V3 अगर आ जाए, हाँ, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा, लेकिन कैसा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है गाइस। ये छोटा सा ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है, और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिए, और अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उसमें टाइप करिए, और उस टॉपिक को ज़रूर कवर किया जाएगा। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तब तक के लिए धन्यवाद।